जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में आप एक सवाल लीजिए, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि सवाल है? आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर आए वहीं पर हम आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस श्रेष्ठ वर्तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, झारखंड के भीतर ऑपरेशन लोटस की तैयारी काफी जोरों शोर से चल रही है। जी हां, और झारखंड के भीतर ऑपरेशन लोटस बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आज से 5 साल पहले आपने कर्नाटक के भीतर देखा था जब एच डी कुमारस्वामी की सरकार को गिरानी थी। ठीक बिल्कुल उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए देखा होगा, या फिर मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए देखा। जी हां, लेकिन अब ऑपरेशन लोटस इस वक्त में इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हां, आप ये जरूर कह सकते हैं कि दूसरी साजिश, एक राजनीतिक साजिश झारखंड के भीतर चल रही है। जी हां, और उस राजनीतिक साजिश में भी आप अगर गौर से समझने का प्रयास करें तो फिर इसमें से पता चलेगा कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब की संविधान पीठ के फैसले ने ऑपरेशन लोटस के रास्ते में बाधा बन रहा है। इसीलिए अब जो है और सीधा अब राज्यपाल के माध्यम से रिपोर्ट मंगवा करके राज्य के भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखा करके, वह भी राज्यपाल के माध्यम से रिपोर्ट मंगवा करके, और कब राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश, कई सारे साजिश आज झारखंड के भीतर से निकल कर, क्या जेएमएम क्या कांग्रेस, सभी आज के दौर में ऑपरेशन लोटस की संभावना से परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो पार्टी छोड़ने के कगार पर खड़े हैं। कभी भी ये खबर आ सकती है कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ दिया, यानी ये कहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए। जी हाँ, कुछ 5-6 महीने तक वहां के मुख्यमंत्री भी रहे चंपई सोरेन झारखंड के। उसके बाद जब ईडी की कृपा से जेल जाने की नौबत आई तो हेमंत सोरेन की, और जब रिहा होकर के हेमंत सोरेन बाहर आए, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हुई, और इस विधायक दल की बैठक के बाद जो है हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री चुने जाने का प्रस्ताव अब विधायक दल ने पारित कर लिया। ऐसे में चंपई सोरेन एक, कहते हैं ना, एक रबर स्टंप की तरह वो मुख्यमंत्री थे, अब उनको छोड़ना पड़ा। अब चंपई सोरेन इसको अपना अपमान बना रहे। कुछ देर पहले अपना वो एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को आप देख सकते हैं कि आखिरकार इस ट्वीट के भीतर किस तरीके से उन्होंने अपने अपमान की बात, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की बात, तमाम तरह की ऐसी बातें कही हैं जो आमतौर पर कोई भी राजनेता जब दल से दूर जाता है, अपने मूल पार्टी से दूर होकर के एक नई राजनीतिक शिनाख्त की पहचान करता है, तो जो सब बातें वो कहता है वही बातें चंपई सोरेन कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, खैर, चंपई सोरेन के साथ जितने विधायक है, कितने विधायक है, किसी की नजर में 4 है, किसी की नजर में 6 है, तो किसी की नजर में 10 है। यहां तक कि झारखंड के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन चुके सरयुग राय भी कहते हैं कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं झारखंड के भीतर। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ विधायकों को अभी 1-1.5 वर्ष पहले ही झारखंड के भीतर, झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल के भीतर कहा यह जा रहा था कि वो कथित तौर पर असम जा रहे थे कोई, उन्हें बंगाल की पुलिस ने पकड़ लिया था। कहा गया कि कैश के साथ पकड़ा गया था, लेकिन ईडी वहां पर नहीं पहुंची थी। खैर, उस समय तो ममता बनर्जी की पुलिस ने, उनके प्रशासन ने झारखंड के भीतर ऑपरेशन लोटस को निष्फल कर दिया। लेकिन अब ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश कहां पर रुकी हुई है, और कैसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब की 11 मई 2023 का वो महाराष्ट्र के मामले में दिया गया फैसला झारखंड के भीतर बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ढाल बन करके हेमंत सोरेन की सरकार के लिए खड़ा हो गया है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के भीतर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकार के लिए खड़ा हो गया था। जी हाँ, तो ऐसे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब की 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जो फैसला 11 मई 2023 को महाराष्ट्र के मामले में जो सुनाया था, उसके 3 काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली की ये कि दलों की आंतरिक टूट फूट की स्थिति में गवर्नर किसी सरकार को विश्वास हासिल करने के लिए नहीं कह सकता। दूसरा बात यह है
कि कोई भी विधायक पार्टी छोड़ने के पहले जो एक परंपरा सी बन गई थी उस जजमेंट के बाद कि स्पीकर के खिलाफ या स्पीकर की अनुपस्थिति में यदि उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर उसके खिलाफ, मोटे मोटे तौर पे कहे तो जो सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके खिलाफ एक अविश्वास का नोटिस दे देते थे और फिर उसे डिस्क्वालिफिकेशन, विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन या दल बदल से संबंधित मामले पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित कर देते थे। अब वह खेल नहीं चलेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के संविधान पीठ ने साफ कहा कि अब ये खेल नहीं चलेगा कि स्पीकर के खिलाफ नोटिस दे दिया और स्पीकर को सुनवाई से रोक करके बीच में खेल कर लिया गया। अब वही स्पीकर सुनेगा जो उस समय रहे। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो है वो बात ये है कि दरअसल पार्टी का विप कौन, अगेन पार्टी यानी सदन के भीतर पार्टी जो संसदीय दल या विधायक दल पर जो इसके माध्यम से नियंत्रण रखती है उसको मुख्य सचेतक कहते हैं या सचेतक कहते हैं। तो उसको पार्टी के सचेतक यानी पार्टी के विप कौन होगा, इसको संसदीय दल का नेता भी बल्कि पार्टी का आला कमान तय करेगा। ये तीन बातें झारखंड के भीतर ऑपरेशन लोटस की संभावनाओं को फिलहाल प्रतिबंधित कर रही है। और कब तक प्रतिबंधित कर रही है? जब तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, फिलहाल रविन्द्रनाथ जो भी हैं वो वहां के विधानसभा अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, और जब तक उनके कहते ना संवैधानिक निष्ठा नहीं दलीय निष्ठा, संवैधानिक निष्ठा तो पद के साथ, जब तक उनकी दलीय निष्ठा अपनी पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, नंबर दूसरी बात कि पार्टी के सुप्रीमो जो कि सोरेन परिवार ही है, तो फिर पार्टी विप सदन में कौन होगा ये फैसला भी वही करेंगे, फ्लोर लीडर भी वही है। तो ऐसे में झारखंड के भीतर, झारखंड में आज के दौर में देखिए तो ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि गवर्नर भी नहीं कह सकता कि चंपे सोरेन के साथ कुछ विधायक अलग हो रहे हैं, पार्टी के अंदर मतभेद है, वो अलग हो रहे हैं या फिर अलग होना चाहते हैं, लिहाजा ये सरकार अल्पमत में है, विश्वास मत हासिल करने वाली। अब अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो तभी आ सकती है जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो उस समय यदि ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वोटिंग होती है, उस वोटिंग के दौरान कौन सदन का सदस्य बनने लायक है, कौन सदन का सदस्य रहने लायक नहीं है, किसकी कौन दल बदल कानून के पैरामीटर के ऊपर किसकी सदस्यता जा सकती है, ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो करना है, जिनकी दलीय निष्ठा फिलहाल जो है हेमंत सोरेन परिवार के, शिबू सोरेन के परिवार के साथ बताई जाती है। तो पहली बात तो उस रास्ते से ऑपरेशन लोटस के द्वारा बिल्कुल अंतिम समय में भी, जब विधानसभा के बमुश्किल 2-3 महीने बचे होंगे कार्यकाल खत्म होने के, करीब 4.25 साल निकल चुका हो, उस परिस्थितियों में उन राज्यों के भीतर सरकार को गिराकर 2-3 महीनों के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी समर्थक कोई भी एकनाथ शिंदे टाइप सरकार अगर झारखंड में बना दी जाए, इस बात की संभावना तो अब छीन होती हुई दिख रही है। अगली संभावना ये कि राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि राज्य के भीतर संवैधानिक मशीनरी फेल होने का आरोप गवर्नर की रिपोर्ट के माध्यम से लगवा दिया जाए। जी हाँ, या फिर ये कहे कि राज्य की स्थिति के ऊपर केंद्र सरकार को किसी तरह के कोई खुफिया रिपोर्ट के बाद कह दी जाए कि राज्य में लॉ ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो मामला इतना आसान नहीं है। हालांकि बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले संतोष गंगवार को राज्यपाल बना करके वहां भेजा गया। संतोष गंगवार 8 बार के लोकसभा सांसद है, वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरह के खेल में वो रिपोर्ट बना करके देंगे, इसमें तो अगर संदेह है, लेकिन क्या पता कोई रिपोर्ट दिल्ली उससे मांग ले। तो एक संभावना ये भी है कि चुनाव के समय राष्ट्रपति शासन लगा करके झारखंड में और झारखंड की सरकार को डिस्टेबलाइज की जाए। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर चुनाव के ठीक समय में, चुनाव के ऐन वक्त पहले इस तरह की बातें झारखंड में क्यों हो रहे हैं? क्या एंटी इनकम्पेंसी या किसी साजिश के विरोध में राज्य की जनता के खड़े होने की डर नहीं है क्या? पहली बात तो यह कि इस भारत देश के भीतर जो राष्ट्रवाद के भीतर जो उपराष्ट्रवाद की फीलिंग होती है, यानी ये कहे कि क्षेत्रीय आत्मसम्मान, जिसको बांग्ला आत्मसम्मान दीदी ओ दीदी वाले स्टेटमेंट के बाद जो बन गया था, जैसे मराठी अस्मिता का सवाल गुवाहाटी मॉडल के बाद जगा हुआ है महाराष्ट्र के भीतर, जैसे तेलुगु आत्मसम्मान का नाम कभी एनटी रामाराव ने जगा दिया था, जैसे तमिल प्राइड का नाम जो है वहां तक जो गुजरात प्राइड की नाम होती है। तो इस तरह के तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के भीतर, जहां पर सोसाइटी मल्टी लेयर्ड है, कई चरण है सोसाइटी के, कई आर्थिक और सामाजिक स्तर है समाज के, कई जगह सामाजिक स्तर, वहां पे द्वंद्व बहुत ही ज्यादा तीखे हैं। उस राज्य के भीतर, उन सारे राज्यों के भीतर अगर आप देखें तो उन राज्यों में
कोई क्षेत्रीय अस्मिता जैसी चीजें आमतौर पर दिखती नहीं, जो झारखंड की अस्मिता का सवाल बन जाए, पूरा झारखंड हेमंत सोरेन के या फिर पूरा झारखंड भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर खड़ा हो जाए। ये झारखंड, बिहार, यूपी के भीतर आमतौर पर ये दिखती नहीं इस तरह की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र मॉडल तो होगा नहीं। हालांकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने चली थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी केवल ये कहना कि कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात नहीं थी, बल्कि पैर ही कुल्हाड़ी पे रख दिया गया, इस तरह की बात थी। तो उन परिस्थितियों के भीतर झारखंड की जो स्थिति है, कमोबेश झारखंड की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आखिरी दौर में जेएमएम का मुख्यमंत्री रहते हुए, जेएमएम के प्रशासन के सत्ता में रहते हुए चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 3 महीने का सब्र नहीं रख सकती कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए झारखंड के चुनाव होने के बाद? आखिर जरूरत क्या थी? आखिर कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा को, जो असम के मुख्यमंत्री है, उनको प्रभारी भी बनाए जाने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के भीतर। और चंपा सोरेन को 2 दिन के लिए शिवराज सिंह चौहान के मतलब कुछ और लोगों के आगे पीछे लगाने की बात। तो दरअसल यहाँ पर भी 2 खेलें चल रही है। एक, पहली बात कि हेमंत सोरेन या कोई भी व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री का पद कुछ दिनों के बाद लिया जाएगा, तो जिसको एक बार सत्ता मिल गई है उसके भीतर नाराजगी तो होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। बिहार में भी आपने देखा होगा, सब कुछ तमिलनाडु के भीतर जयललिता के समय में बनाया गया था, उस टाइम भी आप ऐसी घटनाएं हुई थी। और अब ये परिस्थिति है कि झारखंड के भीतर चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद और सत्ता के शीर्ष का स्वाद चखने के बाद पार्टी के भीतर उनको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो एक है, वो तो 2 हो ही नहीं सकता किसी भी राज्य के भीतर। और एक है तो फिर पार्टी विधायकों की चाहत है कि हेमंत सोरेन ही बैठे, तो वही बैठे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को कई स्तर पर लड़ना चाहती है झारखंड के भीतर। आखिर वो स्तर क्या है, वो लेयर क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है, वो रणनीति क्या है? तो नंबर 1 में है कि झारखंड में, क्योंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब की संविधान पीठ के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के फैसले के बाद अब ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश तब तक के लिए छिन्न दिखाई देती है जब तक विधानसभा अध्यक्ष और जेएमएम या फिर कांग्रेस पार्टी के मतलब कोई दोनों बीजेपी के पाले में न चल जाए, तब तक ये बात असंभव सी है। दूसरी बात कि चुनाव के समय में मशीनरी अपने हाथ में रहे। मशीनरी हाथ में क्यों रखने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या शीर्ष नेताओं के द्वारा? कई सारे सवाल उठते हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे हमें नहीं पता इस तरह के होता है ये खेल या नहीं होता, लेकिन चर्चाएं अक्सर होती रहती है जहां पर 50, 100, 200 या 50, 25, 500 या 1000 वोटों से जिस भी विधानसभा या लोकसभा सीटों के ऊपर जब फैसला होता है, तो कहा जाता है कि विपक्षी दल के फेवर में आमतौर पर जाता नहीं है। ज्यादातर ऐसे सीटें जो उस समय राज्य की सत्ताधारी पार्टी होती है उसी के पक्ष में चला जाता है। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को अगर ले लीजिए, ठीक है, तेजस्वी यादव अपने बूते मुकाबले में नहीं आ रहे थे, लेकिन चिराग मॉडल से उनकी परिस्थितियों ने उनको मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था। और तब आपने देखा होगा, अगर कोई 12 वोट से जीता वो भी एनडीए का विधायक था, अगर कोई 300-400 वोट से जीता होगा वो भी एनडीए के विधायक होगा। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र के भीतर एनडीए की सरकार सत्ता में है और 48 वोटों से जो व्यक्ति लोकसभा का सांसद बना वो इंडिया गठबंधन का सांसद नहीं था, वो भी एनडीए का सांसद था। तो इस पूरे खेल को समझने की कोशिश है, इसकी आवश्यकता है इसलिए कि टोटल इतनी नजदीकी मुकाबले वाले सीटों में किस तरीके से आखिर सत्ताधारी दल, जिसके पास राज्य की प्रशासन की नकेल होती है जिसके हाथों में, वो अपने पक्ष में फैसला करवा लेने का आरोप विपक्षी दलों की तरफ से झेल रहता है। आखिर इस तरह से अमूमन इस तरह से ऐसा ही होते रहा है। तो फिर जहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, 41 सीटों पर ही बहुमत का फैसला होना है। छोटा राज्य है झारखंड और यहाँ इन 81 सीटों में से 41 लाने के लिए स्वाभाविक है कि 5-10 सीटें ही महत्वपूर्ण होगी। झारखंड के भीतर इतना तो तय है कि 24 से 28 के 20 सीटें, जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि 24 से 28, 30 सीटें जेएमएम जीतने की स्थिति में। आखिर 30 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी भी जीतने की स्थिति में और बाकी सीटें जो है कांग्रेस, लेफ्ट, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल या निर्दलीय या तमाम तारी जो भी पार्टी है, तो सत्ता बनाने के खेल में 41 का नंबर लाने के लिए जिसके पास सत्ता होगी, पूरी की पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि वो 4-5 सीटें अपने पक्ष में
नजदीकी मुकाबले, जहां पर बेहद करीबी मुकाबले होंगे, उनको अपने पक्ष में कर सकेंगे। आखिर क्षेत्रीय अस्मिता जैसी कोई सवाल इन राज्यों के भीतर सवाल खड़ा होता नहीं, तो ये नतीजा अपने पक्ष में करने के लिए 4-5 सीटों का, क्योंकि दूसरे ही सरकार यानी 24 सालों के भीतर 13 बार मुख्यमंत्री वहां पर बन चुके हैं, बदल चुके हैं, बन चुके हैं। निर्दलीय भी एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उस राज्य के भीतर अंतिम दौर में दरअसल भारतीय जनता पार्टी को ऐसा भरोसा नहीं है कि मौजूदा समय में जनमत उसके पक्ष में झारखंड के, और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगी झारखंड में, क्योंकि लोकसभा में ज्यादातर सीटें भाजपा ही जीती है, एनडीए ही जीता है। हालांकि सीटें पिछले बार से कम आई है, लेकिन ये स्थिति तो 2014 के भीतर भी थी, 2019 में भी थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीता था लोकसभा चुनाव में। 2 ही सीटें उस समय के बाकी विपक्षी दलों को मिला था। लेकिन इसके बावजूद जब 5-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस विधानसभा चुनाव में मैंडेट जो है एक तरफा चला गया विपक्षी गठबंधन के पक्ष में, यानी 14 में 12 जो एनडीए को आया था लोकसभा में, वो भूल जाइए कि वही ट्रेंड विधानसभा में बन करके आए थे। ये एक परिस्थिति है जो झारखंड के भीतर डरा रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को, और इसी कारण राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति चाहे सदन के भीतर क्यों न क्रिएट हो जाए, या फिर विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर वैसा ही क्रिएट किया जाए जैसे कि वो आज से करीब 28 वर्ष पहले 1996 के भीतर गुजरात के भीतर केशुभाई पटेल सुरेश मेहता सरकार की विश्वास मत के समय हुआ था, और उसी दौरान देवगौड़ा सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसके बाद विधायक टूट गए, और फिर विधायक टूटने के बाद वहां पर शंकर सिंह वाघेला के नेतृत्व में कांग्रेस की भारी समर्थन से बागी भाजपा विधायक की सरकार बन गई। तो क्या इस करने की तैयारी है झारखंड के भीतर कि स्पीकर किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस को नकारने के लिए, क्योंकि 2/3 की संख्या इनके पास होगी नहीं, स्पीकर के खिलाफ कोई नोटिस दे नहीं पाएंगे आप, तो वो सबको नकारने के लिए सदन के भीतर हंगामा कराने की तैयारी है क्या? और हंगामा कराने के बाद फिर राज्य की स्थिति में रिपोर्ट लेकर के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। पूरा खेल कमोबेश इसी तरह के दिशा में दिखाई पड़ रहा है झारखंड के भीतर। और अब ऐसे में चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं, हेमंत सोरेन सत्ता के शीर्ष पे रांची में विराजमान है, और पूरा खेल एक तरफ से दिल्ली और एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा के भीतर जेएमएम और कांग्रेस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के चीफ व्हिप के ऊपर आकर के बात तय होते हुए दिखाई। मूल रूप से विधानसभा अध्यक्ष का पद, कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष क्या ऑपरेशन लोटस में अपनी दायित्व का निर्वहन भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की उसके संदर्भ में करते हैं, या फिर ये कहे कि किसी और तरीके से करते हैं? उम्मीद है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति संवैधानिक रूप से वैसे ही ठीक फैसला करेंगे जैसे हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले किया था, और दल बदल की कोशिश में लगे 6 विधायकों को एक साथ सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया। वहां पर लोकसभा संविधान जो वहां पे उपचुनाव भी उन सीटों पे हुआ। तो देखते रहिए, झारखंड दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है, और ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश जब कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से नहीं तो उस प्रकार से सही झारखंड के भीतर राज्य में, क्योंकि संसाधनों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मिनरल्स वाला स्टेट है झारखंड, तो ज्यादा खनिज संपदा है झारखंड के भीतर। उस खनिज संपदा के ऊपर क्या इस भारत देश के बड़े कॉर्पोरेट और सत्ता की नजर है उसके ऊपर, इसलिए झारखंड में सरकार बनानी जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब तक राज्य में सरकार नहीं होगी तब तक राज्य की खनिज संपदा का एक तरफा दोहन का रास्ता जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कॉर्पोरेट समर्थक पार्टी या सरकार के लिए संभव नहीं होगा। तो क्या अगले 5 साल के लिए उस खेल के लिए वहां पर अभी से गुंजाइश या रास्ता तैयार किया जा रहा है? देखते जाइए, जो कुछ भी होगा, ये जो हो रहा है, ये जो होगा, पल पल की खबरें से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।